63 साल के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को शनिवार को वेनेजुएला में उनके परिसर से अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ा था। यह अचानक रातों रात चलाया गया एक अभियान था जिसमें कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले भी हुए। उन्हें अमेरिका में ड्रग्स भेजने, ड्रग तस्करी करने और खतरनाक हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोचिए कि एक अलग देश के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से अमेरिका के सैनिक गिरफ्तार करके अपने देश में लेकर गए। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यूयॉर्क की एक जेल में ले जाया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने अदालत में खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। मादुरो ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वे सभ्य व्यक्ति हैं। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी अमेरिका का मन नहीं भरा है, अमेरिका नहीं माना है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घातक और धमकी भरा बयान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। आपको बताते हैं कि ट्रंप ने अब क्या धमकी दी है। इसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ट्रंप की अलग ही दादागिरी है, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और अकेले अमेरिका की दादागिरी एक तरफ। हालांकि कुछ देश ट्रंप के इस काम के समर्थन में भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसके खिलाफ हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज ने देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। शपथ ग्रहण संसद भवन में हुआ। डेल्सी को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और उनके भाई जॉर्ज ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वे देश पर हुए कथित अवैध सैन्य हमले के बाद वेनेजुएला की जनता को हुए कष्ट से दुखी हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रंप ने ये बात द अटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कही है। इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर डेल्सी अमेरिका की बात मान लेती हैं, तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं डेल्सी ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है। साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग भी की है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद आज यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बैठक बुलाई गई है। इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लेने की वैधता पर चर्चा होगी। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने अमेरिका से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ विकास और शांति के लिए सहयोग का एजेंडा चाहता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोग युद्ध नहीं, शांति और बातचीत के हकदार हैं। यही संदेश राष्ट्रपति मादुरो का हमेशा से रहा है और आज पूरे वेनेजुएला का भी यही संदेश है। रविवार देर रात जारी किए गए बयान में डेल्सी ने कहा कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद भी वेनेजुएला टकराव नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग चाहता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। चीन ने मादुरो को गिरफ्तार करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कोई भी देश खुद को दुनिया का जज या दुनिया की पुलिस नहीं मान सकता। बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात के दौरान वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला की स्थिति का जिक्र किया, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को शेयर जरूर करें।